हेलो एवरीवन, जिसका भी कल एग्ज़ाम है 29 और 30 अप्रैल को, जिसका भी एग्ज़ाम है एचएसएससी टीजीटी के लिए, उनको आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं और ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने समझना ज़रूरी है। तो उनमें से कुछ, वैसे तो आपके लिए 20 इंस्ट्रक्शन वहाँ पर 20 पॉइंट्स है, बट सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको उन्हें समझना जरूरी है। एक एक करके उन सारी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड है कि आपने अपना एडमिट कार्ड जो है एज इट इज अपना प्रिंट करना है। आपका जो उस पर फोटो होना चाहिए वो आपका कलर्ड फोटो की बात करी गई है। और इस चीज में कंफ्यूजन मत होना कि आपको अपना सेल्फ अटेस्ट उसको करना है या फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से। बिकॉज अगर आप ऊपर उसमें देखेंगे ना, जब आपका जहां पर आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका पहला पेज है जिसमें आपका फोटो है, उसके साइड में आपको एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पर आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन जो पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे ना एडमिट कार्ड के अंदर, तो वहां आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखा गया है। तो इस चीज में प्लीज कंफ्यूजन मत करना, बिकॉज एटस्टेट जब हम देते हैं तभी भी हम गजेटेड ऑफिसर से ही साइन कराते हैं। आप इस एडमिट कार्ड को भी उन्हीं से ही साइन कराएंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं कराया तो अपने सेल्फ अटेस्ट को लेकर के मत जाना, आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अपने एडमिट कार्ड को जरूर साइन करा ले। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और आपका एडमिट कार्ड वहां पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो, सारी चीजें अच्छे तरीके से हो। दूसरा, आपका जो फोटो है वो आपका कलर्ड होना चाहिए और कोशिश करिए, 100% कोशिश करिए कि आपका जो फोटो है सेम वही हो जो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर है, या फिर आपका कोई भी लेटेस्ट फोटो, बट कोशिश करिए कि आपका वही फोटो, बिकॉज एग्जाम के टाइम में जो इन्विजिलेटर है वो आपकी फोटो को मैच करेगा आपसे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक पॉइंट है कि आपने एंट्री टाइम से पहले पहुंचना है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि जब पिछले टाइम जब रीट का एग्जाम हुआ था तो आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि जो एंट्री का टाइम उन्होंने कहा था, उस अगर तय टाइम पर स्टूडेंट नहीं पहुंचे तो उन्होंने गेट बंद कर दिया था। ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ये हो जाए। आपका 10:30 बजे एग्जाम है और आपका जो एंट्री टाइम है वो यहाँ पर 8:30 AM रखा गया है। कोशिश करिए कि आप अपने एंट्री टाइम तक जरूर पहुंच जाएं। और आपका जो एंट्री टाइम क्लोज हो जाएगा वो 9:30 बजे है सुबह, ठीक है। तो ये मॉर्निंग वाले एग्जाम की बात करिए, इवनिंग वाले भी अपने रेस्पेक्टिवली देख लेना। तो आप कोशिश करिए प्लीज कि आप एग्जाम टाइम में एंट्री टाइम से पहले जरूर पहुंच जाए। बाद में आपको किसी भी प्रकार से बहसबाजी करने की जरूरत ना पड़े उनके साथ, बिकॉज इससे आपका ही दिमाग वहां पर खराब होगा। उसके बाद इन्होंने 5 मिनट का ऑप्शंस की, 5 मिनट एक्स्ट्रा वाले ऑप्शंस की यहाँ पर बात करी गई कि आपको 5 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। वो आप सभी को पता है क्यों दिए जाएंगे, कि अगर आपने ऊपर के 4 ऑप्शंस को अगर फिल नहीं करना है तो आपको वहां पर 5वां ऑप्शन फिल करना कंपलसरी, अदरवाइज फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कोशिश करिए आप उस चीज को अवॉइड करें, आप जो है ऊपर के 4 ऑप्शंस जरूर फिल कर दें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और नेगेटिव मार्किंग हम क्यों बनवाएंगे, है ना। तो 5वां ऑप्शन, अगर आप ऊपर के 4 ऑप्शन को फिल नहीं करते हो, फिर आपके लिए 5वें ऑप्शन को फिल करना कंपलसरी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक 5 मिनट का जो चेक क्वेश्चन पेपर के लिए बोला गया है कि आपको क्या करना है कि शुरुआत के जो आपको मिनट्स मिले जा रहे हैं, हमारी ना आदत होती है, हम जब क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो हम उसको ना ऐसे, वो बंद टाइप में होता है, आप उसकी सील को ओपन नहीं कर सकते हो, बट हमारी इतनी आदत खराब होती है, हम साइड से उसको ना उठा उठा के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने लग जाते हैं। आपने ये चीज नहीं करनी है। पहले आप ये देखो कि आपको लिखना क्या है आपकी OMR शीट के अंदर। जो कुछ भी चीजें आपने फिल करनी है उस चीज को प्लीज प्रॉपर तरीके से फिल करें। आप अपने सीरियल को प्लीज मेंशन जो है चेक कर ले, आपका जो OMR शीट है उसका सीरियल और आपकी जो टेस्ट बुकलेट है जिस पर क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसकी जो सीरियल नंबर है वो आपका मैच करते होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर के पास जाएंगे कि ऐसा नहीं है। आप अपनी टेस्ट बुकलेट के अंदर कितने पेजेस है, आपके पेजेस प्रॉपर तरीके से प्रिंट है कि नहीं है, सारी चीजों को पहले मिनट्स में ही देख लेंगे। उसके बाद अगर आपने उसको ओपन कर दिया और अगर आप क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने बैठ गए, बाद में अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है फिर वहां पर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिल टेस्ट कोड जो है आपने OMR शीट के ऊपर आपका जो कोड है, बुकलेट का जो कोड है उसको जरूर मार्क करना। अगर किसी ने उसको मार्क नहीं किया फिर आपका जो OMR शीट है उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। हम कई बार इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हम बस कूद जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर, फटाफट से फिल करने लग जाते हैं। हमें सबसे पहले ये जो बेसिक चीज है ना उसको फिल करनी है। सबसे पहले आप अपना नाम वगैरह, अपने रोल नंबर वगैरह सारी चीजें इनको देखेंगे, सब प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को फिल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे जाना आराम से करना, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है आपका, ये कहता है कि OMR शीट को आपने किसी भी प्रकार से फोल्ड नहीं करना है, किसी भी प्रकार से आप व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी गलती करी आप सेल्फ उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बट आप वहां पर किसी भी प्रकार के फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप उसको फाड़ नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। किसी प्रकार से पेन पेपर का इस्तेमाल आप अपनी OMR शीट पर नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको वहां पर अपना रोल नंबर को जो है बबल वगैरह करना होता है, अपने क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ आपने भरना है और कुछ नहीं।
एक्स्ट्रा 5 मिनट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही आपने जो है किसी भी ऐसे प्रोहिबिटेड आइटम्स को नहीं लेकर के जाना है जो कि आपके लिए निषेध है। जैसे अगर आप किसी भी मोबाइल फोन आप नहीं ले जा सकते हो, आप जो है किसी प्रकार की घड़ी नहीं लेके जा सकते हो। एक मैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जरूर बोलूंगी कि हम जो ज्वेलरी पहनते हैं इस चीज को प्लीज अवॉइड करें। एस्टेड के अंदर भी बहुत सारी चीजें ये होती हैं और वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बोलती हैं। आपके बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी जो ज्वेलरी पार्ट है वो नहीं होना चाहिए, और एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ता है, कुछ घंटों के लिए कुछ भी नहीं बिगड़ता है। प्लीज इस चीज को माने। ये जो नाक के हैं, ये जो हम 3 ये 4-5 ये जो छिदा करके पहनते हैं, ये सारी चीजें आप प्लीज मेंशन करें कि आप निकाल करके जाए, क्योंकि बाद में अगर उन्होंने बोला कि निकालो और फिर आप ये कहोगे अरे ये तो निकलता नहीं है, अब कहाँ से निकलवाएं, उस चीज से बचने के लिए उसको अभी निकाल दो। ठीक है, जितना भी आपका, फिर चाहे आप चेन पहनते हो, पायल पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, आपके अगर नाक में है, कान में है, कुछ भी है, आप उस सब चीज को क्या करें, प्लीज इग्नोर करें, उस चीज को हटा दे। एक दिन में कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, बट ये सिग्नेचर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही करेंगे, पहले कर करके नहीं जाएंगे। आपका जो भी इनविजिलेटर है उसके सामने आप सिग्नेचर को करेंगे, ये आपको वहां पर मेंशन करके दिया गया है। चीटिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको भाई हर तरीके से सुपरवाइज किया जाएगा, कैमरे लगे होंगे, जैमर लगे होंगे, आपका बायोमेट्रिक की बात करी गई है, तो ये सारी चीजें आपको दी गई है कि आप किसी भी प्रकार से वहां पर चीटिंग के लिए आपको पूरी तरीके से निषेध है, किसी भी प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर जो फोटो है उसको भी वहां पर चेक करा जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बोला है कि आप कोशिश करें वही फोटो आप पेस्ट करें जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दिया था। ठीक है, और एक चीज इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो आप पहले के 30 मिनट और लास्ट के 30 मिनट नहीं जा सकते हो। उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है, हिंदी और इंग्लिश के अगर क्वेश्चन में समस्या आती है, तो आपका जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उसको फुल एंड फाइनल अथॉरिटी दी गई है कि आपका इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसको एक फाइनल उस चीज के लिए माना जाएगा कि वो सही है। हिंदी वाले में अगर कोई समस्या तो उसको नहीं, बल्कि इंग्लिश वाले को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको OMR शीट की ना 3 कॉपी दी जाएगी, 3 कॉपी, जिसके अंदर एक आपकी ओरिजिनल कॉपी है, एक आपकी कैंडिडेट कॉपी हो जाएगी और एक आपकी कमीशन कॉपी हो जाएगी। मेक श्योर करना कि आप अपने इन्विजिलेटर को ये तीनों कॉपी फॉरवर्ड करेंगे, तीनों कॉपी उनको हैंडओवर करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद आपका जो इन्विजिलेटर है वो आपको आपकी कैंडिडेट कॉपी वापस कर देगा, बट स्टार्टिंग में आप पूरी की पूरी 3 कॉपी उनको देंगे, वो अपने आप से आपको आपकी कॉपी वापस दे देंगे, आपकी बुकलेट के साथ। आपकी जो कैंडिडेट कॉपी है, जो OMR शीट जो अभी आपने फिल करा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या फिल करा है, 2 का क्या फिल करा है, वो सारी आपको वापस दे दी जाएगी। लेकिन आपको पहले मेक श्योर करना है कि आप अपनी OMR शीट तीनों की तीनों उनको हैंड ओवर करें। ठीक है, और जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको भी बताया गया कि भाई आप जो है अपने, मान लीजिए भाई किसी को अगर आंखों से संबंधित समस्या है तो आपने अपना लिखने वाला कुछ ना कोई ना कोई हायर किया होगा, तो आपको 30 मिनट पहले वहां पर पहुंचना है अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि आपको वहां पर एक डिसेबिलिटी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो, साथ ही आपको परमिशन भी दी गई है कि आप लेकर के आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको 30 मिनट पहले वहां पर पहुंचना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे और आपने पढ़ भी लिए होंगे अच्छे से। तो कुछ है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा इतनी जरूरी नहीं है कि 3 कॉपी आपकी OMR की, ये आप सारी हैंड ओवर करेंगे, बाद में वो अपने आप देख लेंगे, आपको दे देंगे आपकी। और एक आपका एडमिट कार्ड जो है आपको प्रॉपर गेजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर साइन करा के जाना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें थी आज की इस वीडियो में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, जिनका भी एग्जाम है। फीडबैक देना प्लीज ना भूले, मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जब आप पेपर दे करके आते हो तो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो फोन नंबर आपको दिख रहा होगा वहां पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके पेपर का एनालाइज कर दूंगी और आपको एक तरीके से एक आंसर की मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।